सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ उस परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब इंटरनेशनल ब्रांचेस जो ऑनलाइन अपने घरों से जहां से भी आप परमेश्वर की हजूरी में जुड़े, आपका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने घरों में जहां भी कहीं आप बैठे हैं, चर्च ब्रांचेस में हैं, परमेश्वर आज आपको छुए, आपके जीवन में काम करें। और इन टेस्टमनीज को जो आप सुनने वाले हैं, ध्यान से, आत्मा में, विश्वास से आपने ग्रहण करना है। ब्रदर राज सिंह की टेस्टमनी को हम सुनेंगे। ब्रदर राज सिंह ये मोगा के रहने वाले हैं। ये भाई, इनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया। अक्टूबर 2022 में ये भाई बाइक के ऊपर कहीं जा रहे थे। रास्ते में इनकी बाइक का जो टायर स्लिप हो गया, जिसकी वजह से ये बॉडी के राइट साइड के ऊपर भार इनका पड़ गया और जब ये नीचे गिरे तो बहुत जोर से इनके कंधे के ऊपर चोट लगी। इनके आसपास के जो लोग थे इन्हें उठाकर फटाफट हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने इनके जब एक्सरेज किए, इनको बताया कि इनके राइट साइड की पसलियां टूट चुकी हैं। डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन कर दिया और इन्हें बोला कि आपको ठीक होने में कम से कम 5 से 6 महीने तक लग जाएंगे। ऑपरेशन के बाद ये भाई बिल्कुल पूरी रीति से बेड के ऊपर चले गए। इनसे बिल्कुल भी उठा बैठा नहीं जाता था। कोई भी घर में छोटा सा भी काम करना होता तो इनको इतनी परेशानी होती थी और अपनी बॉडी के हमेशा लेफ्ट साइड को ही सोते थे, राइट साइड बिल्कुल भी बाहर नहीं डाल पाते थे। टॉयलेट बाथरूम भी इनके फैमिली वाले इन्हें पकड़ के लेके जाते थे और वही इनको खाना खिलाते, वही नहलाते थे। एक छोटे बच्चे की तरह इनकी केयर करनी पड़ रही थी और ये भाई अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर इन्होंने बनाए रखा और लगातार चर्च में आते रहे, प्रार्थना को रिसीव करते रहे, मीटिंग अटेंड करते रहे। फिर 31 दिसंबर 2022 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की तो इन्होंने इस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। आइए हम परमेश्वर के दास की तरह हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। ऑयल को निकाल कर, अगर आपके पास नहीं है, आज ओवर क्राउड हो चुका है चर्च में, अपने पड़ोसी से उधार ले लो। जस्ट अपने उंगली पे, अपने अंगूठे पे लगाओ, अपने माथे को मसा करो, अपने माथे को मसा करो। इन्होंने जब पूरे विश्वास के साथ उस अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, उस दिन ये भाई मोगा चर्च ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, इस भाई ने अपने आप को जब चेक किया उसके बाद तो बिना किसी सहारे के ये उठ बैठ पा रहे थे, चल फिर पा रहे थे। और उस दिन के बाद आज 8 दिन हो चुके हैं। ये भाई पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर की आत्मा ने इनको चंगाई दी। सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि जब ये भाई नीचे गिरे थे तो इनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर भी चोट लगी और इसी के साथ ही इस भाई को सर्वाइकल का रोग भी शुरू हो चुका था, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहते थे, ना अपनी बाजू को मूव कर पाते थे और पसलियां टूटने की वजह से बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता था। लेकिन जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ, इनको सर्वाइकल से आजादी दी, रीढ़ की हड्डी के रोग से आजाद किया और जो पसलियां का डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। सब तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए। इस बहन का नाम नीलम है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि इनको 15 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे। सपने में इन्हें मुर्दा लोग दिखाई देते थे और इस बहन को खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी और इनको ऐसा लगता था कि जैसे कोई काला साया मेरे साथ साथ चल रहा है। और इस बहन को दबाव पड़ते थे और इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे मेरे छाती पर कोई भारी चीज पड़ी है, जिस वजह से इन्हें बहुत ज्यादा डर लगता था। और इस बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, जिसकी वजह से ये अपने फैमिली वालों के साथ लड़ते रहते थे और इस बहन को सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। और दुष्ट आत्मा के कारण ये बहन बीमार रहने लगे। बहुत सारी अन्य जगहों पर गए लेकिन वहां से इन्हें कोई आराम नहीं मिला और ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर किसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन ने जब टेस्टमनीज को सुना, जब वचनों को सुना, तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता गया कि परमेश्वर मुझे भी जरूर आजाद करेंगे। फिर 9 अक्टूबर 2022 संडे डिलीवरेंस बिग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। दुष्ट आत्माओं के रोगियों को मैं कमांड करता हूं, शैतान जहां भी छुपा है मैं तुझे फायर भेज कर सताता हूं। चीखे मार, चिल्ला और फायर के साथ भाग जा यहां से।
होली गोस्ट, होली गोस्ट। और उस समय ये बहन कपूरथला चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने जैसे ही इस सामर्थ्य प्रार्थना को सुना, इन्होंने फेथ के साथ रिसीव किया और तभी पवित्र आत्मा ने इन्हें टच किया। इन्हें एकदम से गर्माहट फील हुई और ये नीचे गिर गए। और जब इन्होंने उठकर अपने आप को चेक करके देखा तो वो दुष्ट आत्मा पूरी तरह से इन्हें छोड़कर जा चुका था। इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को चेक किया है, अब इन्हें कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। पिछले 3 महीनों से ये पूरी तरह से आजाद है। सब इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। सिस्टर अंजलि, ये बहन गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 5 साल से इस बहन को फंगल इन्फेक्शन यानी चमड़ी का एक रोग हो गया था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी पर पहले तो सिर्फ छोटे छोटे से जख्म बनने शुरू हुए थे और धीरे धीरे वो बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बॉडी के जिस जिस हिस्से पर ये रोग हुआ वहाँ से हमेशा ब्लड निकलता था और इतनी उसमें से गंदगी निकलती थी और वो जख्म जो थे इनकी बॉडी पूरी तरह से रेड हो जाती थी। पूरी बॉडी के ऊपर जब ये रोग फैल गया तो रोग के कारण ये बहन को कपड़े पहनने में, नहाने में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी। धूप में भी ये बिल्कुल बैठ नहीं पाते थे, सर्दियों में भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी, क्योंकि जब भी ये कोई कपड़ा उस जख्म के ऊपर रखते थे तो वो कपड़े उसके साथ चिपके जाते थे, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। बहुत ज़्यादा ये बहन इस बीमारी के कारण परेशान हो चुके थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने लगातार दवाइयाँ बोली खाने को और लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई। कम से कम 10 से 12 डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देखे और 5 साल लगातार रेगुलर मेडिसिन खाई। जो भी डॉक्टर ऑइंटमेंट्स, ट्यूब्स वगैरह लगाने को देते वो सब इन्होंने करके देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और इनको ऐसा लगता था कि मैं कभी भी इस बीमारी से ठीक नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि 5 साल ऑलरेडी इस बहन को हो चुके थे इस बीमारी के नीचे। इन्हें यूट्यूब के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला। ये बहन ने विश्वास के साथ गवाहियों को सुना, वचनों को सुना और 20 फरवरी 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रेयर की, उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। इमरजेंसी सेक्शन में जाओ, उन पे ले हैंड करो, उन पे ऑयल लगा। स्किन के रोगियों को मैं हील होता हुआ, डिलीवर होता देख रहा हूं, आजाद होता हुआ देख रहा हूं, चंगा होता हुआ देख रहा हूं। और इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इमरजेंसी सेक्शन में बैठे इस प्रार्थना को रिसीव किया और उसी टाइम इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया। इन्होंने प्रेयर को रिसीव करा, उसके बाद एकदम से इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई और उस दिन के बाद से इनकी बॉडी के ऊपर कोई जख्म नहीं रहा, कोई भी स्किन की बीमारी नहीं रही। आज 10 महीने 19 दिन हो चुके हैं ये बहन उस बीमारी से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। उस 5 साल पुराने चमड़ी के रोग से परमेश्वर ने इस बहन को चंगाई दी। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। तालियों के साथ हर एक सन, ऑल एंड रिवर चर्च ब्रांचेस, हर एक सन परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। इस बहन का नाम मधु है और ये जलंधर के रहने वाले हैं और इन्होंने खुद अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। तो आइए पहले हम इनकी खुद की गवाही को देखते हैं। सारे ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਧੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਸਾਰੀ ਸੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਦਰਦ ਹੀ ਬਾਂਹ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀ, 2-3 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਦੇਸੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ। ਅਪੋਸਟਲ अंकुल नरूला जी को उन्होंने मेरी प्रेयर की सर्वाइकल की बीमारी तो जिस दिन मैं 21 मार्च 2021 ਨੂੰ प्रेयर करवाई सी, उस तो बाद मैंने 2 साल हो गए सर्वाइकल की बीमारी तो मैं बिल्कुल आजाद हूँ। किदा मैंने प्रभु यीशु मसीह ने चंगिया किया, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, अपोस्टल अंकुल नरूला जी का धन्यवाद करती हूँ। सारे नु जय मसीह। इस बहन की गवाही है कि पिछले 5 साल से ये बहन को सर्वाइकल का रोग था और ये बहन अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे और इनके शोल्डर में भी जकड़न रहती थी, अपने शोल्डर्स को भी हिला नहीं पाते थे। ये बहन को बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे और इन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट फील होती थी। और फिर जब ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, फिजियोथेरेपी भी करवाई, मालिशें भी करवाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 2 से 3 डॉक्टर भी चेंज किए,
2 साल लगातार मेडिसिन खाते रहे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी आराम नहीं मिला। और पूरा दिन ये उस दर्द से जूझते रहते थे, पूरा दिन उस प्रॉब्लम में रहते थे, जिस वजह से कोई भी घर का काम नहीं कर पाते थे। फिर इनकी सिस्टर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और इन्होंने www.ankurnarula.org वेबसाइट पर जाकर फ्री लेहन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया और 21 मार्च 2021 परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। धागे तभी सितम तोड़ने हैं यीशु के नाम। और जैसे ही वो सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया और जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। वो 5 साल पुराना सर्वाइकल पूरी तरह से इन्हें छोड़कर जा चुका था और अब ये बहन 2 साल हो चुके हैं, पूरी तरह से हील है। सब इस हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे सिस्टर लखवीर कौर की टेस्टमनी। इस बहन का नाम लखवीर कौर है और ये पटियाला के रहने वाले हैं। इन्होंने खुद अपनी टेस्टमनी को रिकॉर्ड करके भेजा कि कैसे परमेश्वर ने इनको आज़ादी दी है, कैसे परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। तो आइए पहले इन्हीं के मुंह से हम इनकी गवाही को सुनते हैं। मेरा नाम लखवीर, सारे ने जय मसीह दी। मेरा नाम लखवीर कौर आ, मैं पटियाले शहर की रहने वाली हाँ। 28 साल पहला मेरे ते किसी ने जादू टूना कर दिया था, उसके कारण साढ़े घर दे विच खून दे छिट्टे भी आते थे। उसके कारण मैंने सप्प दिखाई देंदे थे, असल दे विच भी ते सुपने दे विच भी, ते मैंने काला साया दिखाई दिंदा सी। उसके बाद मैं बीमार रहन लगी, मेरे शरीर दे विच कमजोरी आने लगी, दुष्ट आत्मा दे अटैक होने लगे। उस तो बाद मैनू घर के लोग अन्न जगामा पर भी लेके गए, मैनू कोई फर्क नहीं पिया। जदों 2022 मार्च नूं पास्टर जी ने बल्ड बोले, वो बल्डां नूं मैंने रिसीव कराया। उस तो बाद मैं बिल्कुल ज़्यादा, मेरे ते कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुंदा, कोई मैनू सप्प दिखाई नहीं दिंदे, मैनू कोई नहीं दिखाई दिंदा, कुछ भी नहीं दिखाई दिंदा। उस तो बाद मैं बिल्कुल ज़्यादा। इस बहन की उम्र 45 साल है और पिछले 28 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, क्योंकि इनके घर के ऊपर किसी ने जादू टोना किया था। क्योंकि जब भी ये बहन सुबह उठते थे तो इनके घर के अंदर या बाहर खून के जो छींटे पड़े होते थे, जिसके कारण इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे। इनको डेड बॉडीज नजर आती थी, सपने में, रियलिटी में, हर समय इनके घर में सांप इनको नजर आते थे और बहुत ज़्यादा इनकी हालत इसी वजह से खराब हो चुकी थी। इनको लगता था कि शायद मैं इसी कारण मर जाऊंगी और इन्हीं चीज़ों को सोच सोचकर ये बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। और इनको खेल आती थी, 20-20, 25-25 मिनट लगातार इनको खेल रहती थी, जिसके कारण ये अपनी फैमिली के साथ किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते थे। इनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा कमजोरी फैल चुकी थी और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी इनके परिवार वाले इन्हें लेकर गए, लेकिन कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिला। फिर इनके किसी रिश्तेदार ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, तो ये बहन ने लगातार चर्च में आना शुरू किया। जब इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इनका विश्वास बढ़ने लगा। फिर 6 मार्च 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। हर एक आत्मा जो पाप का है, कमजोरी का है, शैतान का है, जादू का है, टोने का है, दुष्ट आत्मा का है, हर वो बंधन जो मेरे जीवन में है, इस अभिषेक से टूट जाए, वो आत्मा बाहर आए, आउट। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो एकदम से इनकी बॉडी में झटका सा लगा। इनको ऐसा लगा कोई चीज इनको छोड़ के गई है। उसके बाद उसी टाइम इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा के, उस जादू टोने के अटैक से आजाद हो चुके थे। आज 10 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन पूरी रीति से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें।
चर्च ब्रांचेस में जितने भी जन मौजूद हैं, परमेश्वर की तारीफ करें। ऑल एंड व्यूअर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। तालियों के साथ उस खुदा को नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इस बहन का नाम राजविंदर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं और इन्होंने खुद रिकॉर्ड करके अपनी गवाही को भेजा। तो आइए हम सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं। सबको जय मसीह दी। मेरा नाम राजविंदर, मैं अंबरसर दे रहने वाली हाँ। मेरे 20 साल हो गए, मेरे कमर च चोट लगी सी। मैंने बहुत मेडिसिन खाधी, 10-15 डॉक्टर चेंज। 20 साल तो मेरी रीढ़ की हड्डी के मनके हिले सी। मैं उठ बैठ नहीं पाती, बहुत मेडिसिन खाधी कि मैनू किसी ने खांबरा चर्च बारे दस 10-15 डॉक्टर चेंज किए, बहुत मेडिसिन खाधी। मेडिसिन के खाण के बावजूद मैनू नहीं सी आराम आंदा। फिर चर्च बारे, खांबरा चर्च बारे मेरी भैन वो पहला आउंदे सी, साल हो गया। उन्होंने मैनू दसिया कि तू दीदी उत्थे चलीए। मैं उन्होंने कहा मैनू भी लैके जाओ तुसीं उत्थे। जिदन गए फिर 31 दिसंबर वाली रात आप आए हाँ, तो मेरे को बैठा नहीं सी जाता बिल्कुल भी। मैं नेंटिंग ऑल लैके 31 दिसंबर वाली रात आए आप। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि रीढ़ दी हड्डियां वाले चंगे हो रहा, तो मैंने रिसीव किया, ग्रहण किया विश्वास ना। तो अज तो मैं हफ्ता हो गया बिल्कुल ठीक है। हुण मैं उठ बैठ पैंदी हाँ, हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ। 8 दिन हो गया, परमेश्वर ने मैनू उस टाइम आजाद कर दिता है। हुण मैं सारा काम भी करदी हाँ। सारिआं नूं जय मसीह दी। इस बहन की गवाही है कि 20 साल पहले इनके कमर पर चोट लगी थी, जिस कारण इनकी कमर में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द रहने लगी। और जब ये डॉक्टर के पास गए, इन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया और इन्हें बताया कि आपके रीढ़ की हड्डी के मनके वो हिल गए हैं। और डॉक्टर ने इन्हें बेल्ट लगा दी और इन्हें मेडिसिन खाने को दी। ये बहन से कोई भी काम नहीं होता था, ये झुक नहीं पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे। ये बहन भारी वजन नहीं उठा पाते थे और पूरी रात ये सो नहीं पाते थे। हर समय ये रोते रहते थे और इनसे करवट तक नहीं ली जाती थी। और ये टॉयलेट वॉशरूम भी फैमिली वालों का सहारा लेकर जाते थे। 10 से 15 इन्होंने डॉक्टर चेंज किए। 20 साल लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई, लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ा था, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनकी सिस्टर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन 31 दिसंबर 2022 को पहली बार खामरा चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। मैं कमांड करता हूं, यह बीमारी मेरी जिंदगी से जा चुकी है और मैं चंगा हो चुका हूं। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जो इन्हें चर्च से अनॉइंटिंग ऑयल मिला था उसी समय इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर उसको अप्लाई किया और तभी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया और इनको एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये बहन झुक पा रहे थे। वो कमर का रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़कर जा चुका था और उसी टाइम ये बहन आगे आए थे अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस इंस्टेंट गवाही को देखते हैं। ये जो बहन आपके सामने खड़ी है, 10 से 12 साल हो चुके हैं। इनके जो मनके थे अपनी जगह से हिल चुके थे। ये बहन बताते हैं इन्होंने हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और आज न्यू ईयर मीटिंग में आज ये पहली बार चर्च में आए हैं और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि रीढ़ के हड्डियों के रोगियों को मैं हील होते हुए देख रहा हूं और जैसे ही इन्होंने अपने आप को चेक किया वो बेल्ट उतर चुकी है। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं और अब ये बहन 1 हफ्ते से बिल्कुल पूरी तरह से हील हो चुके हैं। उस रीढ़ की हड्डी के रोग से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। वो 20 साल पुराना रीढ़ की हड्डी का रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़कर जा चुका है। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप विश्वास के साथ रिसीव करते हैं, जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना को सुनते हैं तो परमेश्वर आपको हील करता है, आपको चंगा करता है। वो आपको सेम नहीं रहने देता। जैसे इस बहन ने रिसीव किया था, इन्होंने विश्वास किया तो परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें आजाद किया। आज जब आप अपने लिए रिसीव करेंगे, विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको भी छुएगा, आपको भी आजाद करेगा। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जलाली नाम की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।
इस बहन का नाम जोगिंदर कौर है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने जो इनके जीवन में काम किया है, पिछले 45 सालों से इनके फादर इन लॉ तांत्रिक का काम करते थे। उसके बाद 2003 में इन्होंने भी ये तांत्रिक का काम करना शुरू कर दिया। लोग इनके पास उपाय करवाने के लिए आते थे और इनके ऊपर भी दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और इनको दबाव पड़ते थे। सपनों में जानवर, डेड बॉडीज, ऐसी चीजें नजर आती थी। सपनों में दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था और इनकी बॉडी के ऊपर जख्म बन जाते थे और इनको दिन में बहुत बार खेल आती रहती थी। 4-4 घंटे ये खेलते रहते थे, जिसके कारण इनकी पूरी बॉडी ऐसे हो जाती थी जैसे किसी ने इनको पीटा हो और उसके बाद इनको बिल्कुल भी सुध-बुध नहीं रहती थी। ये सिस्टर बेहोश हो जाते थे और ये बहन शमशान घाट में चले जाते थे। इनको बहुत ज़्यादा इनकी जो प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी, दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते गए, तो इनकी फैमिली वाले भी इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे। 2 बार इन्होंने खुद से भी सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार गेहूं में रखने वाली दवाई को खाकर, दूसरी बार ट्रेन के नीचे आकर मरने की कोशिश की और ये अटैक इनकी फैमिली के ऊपर भी होने लगे। इनके बेटे ने भी ये तांत्रिक का काम करना शुरू कर दिया था। इनके बेटे को खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं नजर आती थी। इनके बेटा भी शमशान घाट में चला जाता था और उसके ऊपर भी जो दुष्ट आत्मा अटैक करता था उसको कोई सुध-बुध, कोई होश नहीं रहता था। और इस बहन को 2018 में सपने आया कि इनके बेटे को दुष्ट आत्मा लेकर जा रहा है। उस सपने के 2 दिन के बाद ही इनके बेटे का एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। ये बहन की लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए लेकिन इन्हें कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन्होंने 2 से 3 लाख रुपए भी खर्च कर दिए लेकिन इनकी कहीं से कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। फिर इस बहन के ब्रदर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। ये बहन चर्च में आए और इन्होंने वचनों को, गवाहियों को सुना। इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा और ये सोचते थे कि अगर लोग आज़ाद हो सकते हैं। जब चर्च के बारे में इनको पता लगा कि चर्च में लोग डिलीवर होते हैं, आज़ाद होते हैं, तो इन्होंने विश्वास किया कि अगर ये आज़ाद हो सकते हैं तो मैं भी आज़ाद हो सकती हूँ। फिर 27 जनवरी 2019 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी कि जो दुष्ट आत्माएं वो आपके शरीर को छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में, इन्होंने जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थी प्रार्थना को, उन वर्ड्स को अपने जीवन में रिसीव किया। उस समय ये सिस्टर खुद खामरा चर्च में मौजूद थे। इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुए, ऐसा लगा कोई चीज इनके अंदर से निकली है और ये बहन आज 3 साल 11 महीने से पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से आजाद है। इन्हें कोई खेल नहीं आती, कोई डेड बॉडीज, मुर्दा लोग नजर नहीं आते। परमेश्वर ने इनको आजाद किया। ये बहन जब तांत्रिक का काम करते थे तो इतने दुखी हो चुके थे, लेकिन जब ये इनको चर्च के बारे में पता लगा उसके बाद 3 साल से ये बहन दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद है। तांत्रिक का काम छोड़ चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, अपना जीवन इन्होंने प्रभु को दिया। परमेश्वर ने इस कर्ज को इनके परिवार से, इस बहन के जीवन में से खत्म किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए कि परमेश्वर ने इनके जीवन में से इस कर्ज को, इस शराब को हटाया। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुरदासपुर से। ये बहन का नाम नीलम है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 6 महीने से इस बहन के दोनों घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द पहले रहनी शुरू हुई। धीरे धीरे इन्हें उठने बैठने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। ना ही ये बहन ज्यादा समय तक खड़े रह पाते थे। इनके दोनों घुटनों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती थी। अपनी टांगों को फोल्ड भी नहीं कर पाते थे, पैरों के बाहर बैठ नहीं पाते थे। इन्हें घर का काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी रहती थी। और जब ये बहन डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि इनके दोनों घुटनों की जो ग्रीस है वो कम हो चुकी है और आपको लगातार, डॉक्टर ने बोला कि दवाइयाँ खानी पड़ेगी। कम से कम 6 महीने इन्होंने लगातार दवाइयाँ खाई और हर तरह का ट्रीटमेंट लिया। 3 डॉक्टर चेंज किए, दवाइयों से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और हर समय इनको घुटनों पर अपने नी कैप चढ़ाकर रखना पड़ता था। इसके कारण घर का कोई काम नहीं होता था। सारी रात ये सो नहीं पाते थे, इतनी ज्यादा इनको दर्द रहती थी। फिर जब 31 दिसंबर 2022 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में ये बहन गुरदासपुर ब्रांच में आए, उस दिन परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो आइए जो प्रार्थना परमेश्वर के दास के द्वारा हुई थी उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को अपनी बीमारी वाली जगह पे रखो। जब मैं आप पर कमांड करूंगा एंजल्स आपको टच करें।
और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, अपने घुटनों पर हाथ रखकर विश्वास के साथ, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। इन्हें घुटनों में उसी समय बहुत सारा जो दर्द था वो 1 सेकंड में गायब हो गया। उसी टाइम इन्होंने उठ बैठ के अपने आप को चेक करके देखा तो ये बहन पूरी रीति से हील हो चुके थे। आज 8 दिन हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से उस घुटनों के रोग से आजाद है। उठने बैठने में, झुकने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन इस हीलिंग के लिए, इस जीवित गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। इस भाई का नाम परवीन है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं और इन्होंने खुद अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें भेजा है, तो हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ जी। मेरा नाम प्रवीण सिंह है, मैं लुधियाने का रहने वाला है। मैं अज अपनी जिंदगी की बहुत वड्डी गवाही देन जा रहा हूँ। अज तो 1 साल 4 महीने पहलों मेरे पैर से सट लग गई। मैं डॉक्टर को चैक कराया, डॉक्टर ने दसिया भी इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होने तो बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उंगल कटती, उस पस पै गई, रेशा बन गया है, ब्लड आता रहता है। एक उंगल कट्टन तो बाद मेरे बाकी पैर दी उंगलां भी खराब होने लग पईयां। जो पैर दी उंगलां खराब होने लग गईयां तो डॉक्टर्स तो सलाह ली, दूसरे तो तीसरे तो 2 तो 3 डॉक्टर बदले। 2 तो 3 डॉक्टर ने सलाह दी कि ये उंगलां भी कट्टनियां पैणगियां। मेडिसिन खाधी, उहदे नाल कोई फर्क नहीं पिया। फिर उस तो बाद मेरे रिश्तेदारों ने मैनूं खामड़ा चर्च बारे दस्सिया। मैं खामड़ा चर्च आउण लग्गिया। फिर 13/11/2022 नूं खुदा दे दास ने, अपोस्टल जी ने सामर्थी प्रेयर की। मैं एमरजेंसी सैक्शन दे विच ही मेरे ते ऑयल अप्लाई होया। उस तो बाद मैं बिल्कुल ठीक हाँ। सारिआं नूं जय मसीह। इस भाई की गवाही है कि 1 साल 4 महीने पहले इस भाई का अचानक से राइट पैर किसी चीज़ के साथ ठोकर लगी थी, जिस कारण इनके राइट पैर की उंगली पर चोट लगी और ये भाई अपने राइट पैर पर भार नहीं डाल पा रहे थे। और इन्होंने जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने मालिश करके पट्टी बांध दी और पट्टी बांधने के कारण अचानक से इनके राइट पैर की उंगली पर जख्म बनने लगे और उंगली गलने लगी, जिस कारण डॉक्टर ने ऑपरेशन करके वो राइट पैर की उंगली काट दी। और उसके बाद इनका पूरा पैर, सारी उंगलियों में वो गंदगी पस भर गई और बहुत ज़्यादा जख्म बढ़ गए और जख्मों से ब्लड निकलने लगा और बाकी सारा पैर भी गलने लग गया। और इस कारण ये भाई को चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। ये भाई लंगड़ाकर चलते थे और इन्हें बहुत ज़्यादा भयानक दर्द होती थी। और जब इन्होंने दोबारा डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके राइट पैर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और बाकी उंगलियां भी काटनी पड़ेंगी। और डॉक्टर ने इनको लगातार मेडिसिन खाने को कहा। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, अलग अलग डॉक्टर चेंज किए, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनका राइट पैर पर पूरी तरह से वो खराब हो चुका था और ये भाई अपने राइट पैर से कोई भी शू, चप्पल कुछ भी पहन नहीं पाते थे, प्रॉपर चल नहीं पाते थे, जिस कारण ये ज़्यादातर बेड पर ही रहते थे और इस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनकी फैमिली वाले इन्हें बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेकर गए, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला। फिर एक दिन किसी इनके रिश्तेदार ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने चर्च आना शुरू किया। और 13 नवंबर 2022 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने ये चर्च में आए और उस दिन ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे और अपोस्टल जी ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। इमरजेंसी सेक्शन लोगों पे ऑयल लगाओ। मैं उनको चंगा होते हुए देख रहा हूं। सब तरह के रोगी, पार्किंसन के रोगी, ब्लड के रोगी, स्किन के रोगी, तस्कराई चंगे हो जाओ। आमीन आमीन। हो चाहिए बरकत तुम्हारी है। और इस भाई ने इन वर्ड्स को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया। और जैसे ही वो अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर अप्लाई हुआ, परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और धीरे धीरे वो जख्म सूखने शुरू हुए और उन जख्मों से जो ब्लड निकलता, गंदगी निकलती थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई। और अब ये भाई 2 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से हील है, अपना सारा काम कर पा रहे हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि कैसे पहले इनका पैर कैसे था। डॉक्टर बोल रहे थे कि उंगलियां काटनी पड़ेगी, लेकिन जब अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया, प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ ने टच किया। बिना ऑपरेशन परमेश्वर ने हील किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि हमारा डॉक्टर जीसस वो सब डॉक्टरों से बढ़ के हैं। जहां डॉक्टर जवाब देते वहां वो डॉक्टर जीसस हमारा हाथ थामता है। तो जोर से उस डॉक्टर जीसस के लिए अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया बोलते हैं।
परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम की तारीफ करें। इस बहन का नाम लवली है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने खुद अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें भेजा कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। आइए हम इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे जेएमसी दी मेरा नाम लवली आ। 1 साल 7 महीने से मेरे घुटने से दर्द रही हुंदी सी ना, मेरे को उठिया बैठा नहीं जाता है। 3-4 डॉक्टर बदले, 1 साल दवाई खादी, कोई फर्क नहीं पिया। जब डॉक्टर को गई तो उन्हें कहा था यूरिया का स्तर हो गया। 2 जनवरी में जब मैं चर्च में चाहिए और मैं बिल्कुल ठीक है और मैं उठ बैठ पाऊँ नहीं तो चल फिर नहीं। 1 साल से आंदे मैं बिल्कुल ठीक है। और जब 1 साल 7 महीने से इस बहन के दोनों घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहनी शुरू हुई और धीरे धीरे ये दर्द जब बढ़ने लगी तो इनको घुटने का रोग जो था वो और ज्यादा गंभीर हो चुका था। इस बहन से बिल्कुल भी चला फिरा नहीं जाता था, उठ बैठ नहीं पाते थे, घर का कोई काम नहीं होता था, इनके बच्चों को ही सारा घर का काम करना पड़ता था। डॉक्टर के पास जी बहन गए तो डॉक्टर ने जब इनको टेस्ट किए, इनको बताया कि इनका जो यूरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और तरह तरह की इनको दवाइयाँ खाने को दी। इन्होंने लगातार 1 साल दवाइयाँ खाई और 3 से 4 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, 4 महीने लगातार इंजेक्शंस भी लगवा के देख लिए, परंतु इनको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और हज़ारों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर चुके थे, रोते रहते थे, हर समय इन्हें लगता था कि ये बहन कभी ठीक भी नहीं हो पाएंगे। फिर इनको यूट्यूब के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला, मीटिंग्स को इन्होंने अटेंड किया, वचनों को सुना, गवाहियों को सुना। 2 जनवरी 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग प्रेयर की चंगाई के लिए, इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं हीलिंग की नदी को, हीलिंग की नदियों को। अगले 5 मिनट आप अपनी बॉडी पे हाथ रखो जहां रोग है, जहां दर्द है। अगले 5 मिनट हम वर्शिप करेंगे और आप अपने आप को चेक करके टेस्टिमनी के लिए आगे आएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं हीलिंग की नदियों को यहां बहते हुए। और उस समय ये बहन चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, एकदम से हीलिंग इनकी बॉडी में एंटर हुई। इन्होंने उसी टाइम अपने आप को चेक करके देखा, उठ बैठ के चेक करके देखा, चल के देखा, तो ये बहन उसी दिन पूरी रीति से हील हो चुके थे। आज 1 साल हो चुका है, ये बहन उस घुटनों के रोग से पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? डिस्ट्रिक्ट पटियाला, शहर समाना मंडी। 5 महीने पहले भारी सामान उठाने की वजह से इस भाई की कमर में खींच पड़ गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द रहनी शुरू हुई। जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? मेडिसिन दे देते थे सर, मेडिसिन से कुछ फर्क नहीं पड़ा। वे फिर प्रार्थना पे विश्वास किया, ओए लगातार। आपकी हालत उस समय कैसी थी? उठा बैठा नहीं जाता था, क्या होता था? बैठने उठने में ज्यादा दिक्कत होती थी भाई। दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? हाँ जी, दवाइयाँ खाई, दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? कोई फर्क नहीं पड़ा। और धीरे धीरे अब छड़ी का सहारा लेना आपने शुरू कर दिया था, क्योंकि चला फिरा नहीं जाता था प्रॉपर। हाँ जी। और ये भाई की जब बीमारी बढ़ने लगी तो इन्होंने दवाइयाँ खाई, इलाज करवाया, लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और इन्होंने जब चर्च के बारे में इनको पता लगा, इन्होंने पूरा भरोसा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और लगातार चर्च में आते रहे। 31 दिसंबर 2022 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि जहां रोग है वहां अपने हाथ को रखो, मैं कमांड करूंगा और परमेश्वर के एंजल्स आपको टच करेंगे। इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपनी कमर पर हाथ रखकर रिसीव किया, अपनी टांग के ऊपर हाथ रख के रिसीव किया। उसी वक्त परमेश्वर के एंजल्स ने इन्हें टच किया और इनकी पूरी बॉडी परमेश्वर की फायर से भर गई और इन्हें अपनी सारी बॉडी बहुत ज्यादा हल्की महसूस हुई। इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये भाई पूरी रीति के साथ हील हो चुके थे। आज 1 हफ्ता हो चुका है, ये भाई उस रोग से पूरी तरह से आजाद है। सब तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इन्होंने उठ बैठ के उसी टाइम जब चेक करके देखा तो ये भाई पूरी तरह से हिले। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ये गवाही न्यूजीलैंड से है। इस बहन का नाम विजयंती माला है
और इनकी गवाही है कि पिछले 2 साल से इनको पेट में हर्निया का रोग था और इन्होंने खुद अपनी गवाही को न्यूजीलैंड से रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। तो आइए हम पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम विजयंती माला है, मैं न्यूजीलैंड ब्रांच से हूँ। मेरा एक टेस्टमनी है। मेरे पेट में हीनियर था 2 साल से, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला कि मेरा हीनियर है और मैं जो भी खाती थी पीती थी वो मेरा पेट से सुलझन हो जाती थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने बोला कि इसका कोई इलाज मेडिकेशन नहीं है, तो मैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसने मुझे डेट दे दिया था कि ऑपरेशन करने के लिए, बट मुझे परमेश्वर में विश्वास थी, तो मैंने वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। तो मैं क्रॉस ओवर नाइट में आई थी यहाँ पे न्यूजीलैंड ब्रांच में, तो पास्टर ने वो हैंकरचीफ से मुझे प्रेयर किया। तो उसके बाद में मुझे होली स्पिरिट ने टच किया। जब मैं घर गई मैं फुली ऐसे अपने आप में वाइब्रेट होती थी कि मुझे क्या हुआ है, बट मुझे मालूम था कि होली स्पिरिट ने मुझे छुआ। उसके बाद में मैं रात में भी घर जब गई तो सिर्फ मैं वॉशरूम दौड़ जाती थी, मुझे टॉयलेट हुआ खूब सारा। और फिर जब मैं शाम को मैं यहाँ पे फिर से चेस्ट सर्विस में आई, उस बार मैं जाके वो जो मेरा वाइब्रेशन था वो मुझे ठीक हुआ। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा हीनियर ठीक हो गया। अब मैं चंगी हो चुकी, मैं फुली हील हो चुकी हूँ। खाने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सिस्टर। इस बहन की गवाही है कि 2 साल से इनको पेट में हर्निया का रोग था, जिस वजह से इनके पेट में बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द रहता था। अगर ये कुछ भी खाते थे तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता था और इनके पेट में एक साइड स्वेलिंग रहती थी और ये बहन काफ़ी परेशान थे। खाना ना पचने के कारण इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको हर्निया का रोग है और इसका सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही है। और इन्होंने न्यूजीलैंड में डॉक्टर को चेक करवाया और इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, लेकिन वो डॉक्टर यही बताते थे कि इसका हल सिर्फ ऑपरेशन ही है, आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। और इन्होंने ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट भी ले ली थी। फिर 31 दिसंबर 2022 क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। वो रुमाल लेके आओ, कहाँ है वो रुमाल? लाओ रुमाल जल्दी से, यही है वो। मैंने खुद इन पे ले हैंड किया हुआ है। पकड़ो टीम इसको, फैल जाओ। जब तक आप पर ले हैंड नहीं होता आप नहीं जाएंगे। रिसीव करो, टच रिसीव करो। श्योर है आप गवाही के साथ आ रहे हैं राइट नाउ। और इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस अनॉइंटेड हैंकी के साथ जो इनके ऊपर ले हैंड हुआ था, उस ले हैंड को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से हल्कापन महसूस हुआ। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो इन्होंने अपने आप को पाया कि इन्हें कोई डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है। वो हर्निया का रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़कर जा चुका था। अब 1 हफ्ता हो चुका है, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इन्हें ऑपरेशन को भी कैंसिल किया है, पूरी तरह से ये हील है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम की जलाली नाम की तारीफ करें, क्योंकि वो ही हील करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है। तो जोर से अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? सोनिया। कहाँ के रहने वाले आप? मोगा से। पिछले 42 साल से इस बहन को क्लस्ट्रोफोबिया नाम की बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी है कि जब ये बहन बस में, कार में कहीं भी सफर करते थे तो इनको बहुत ज्यादा घबराहट होती थी, इनको चक्कर आने लग जाते थे। आपको तो बताएं कैसी कंडीशन थी आपकी, क्या क्या होता था आपके साथ? ब्रदर मैं 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 2 मिनट भी बंद सफर कर पाऊं, ऐसा होता था भी मुझे निकाल दो, नहीं तो मैं शीशा तोड़ के बाहर चली जाऊंगी। अभी आपकी इस वक्त उम्र कितनी है? 47। और मतलब जब आप 5 साल के थे तभी से आपको ये बीमारी शुरू हो गई थी? जी जी ब्रदर। और 42 साल से इस रोग को आप जूझ रहे हैं और आपको ऐसा लगता था कि किसी कैद के नीचे हैं आप। मतलब आपको लगता था कि मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी, कोई इतना ज्यादा प्रेशर आपके दिमाग पे हो जाता था और इतनी घुटन आपको महसूस होती थी उस समय।
जी जी ब्रदर। आप डॉक्टर के पास गए इसका इलाज करवाने? डॉक्टर से पूछती थी, वो कहते हैं मेडिसिन खाओ और सफर कर लो, बस ऐसे ही सारी उम्र लगे रहे। दवाइयां खाते रहे लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला। इनकी कंडीशन जो थी और ज्यादा खराब होती जा रही थी, कहीं भी आ जा नहीं पाते थे, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। आपको यहाँ का कामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? यूट्यूब से। आपने चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर 2 नवंबर 2021 को द ग्रैंड ओपनिंग लुधियाना चर्च ब्रांच में जब ये बहन आए थे, तो उस दिन जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। Be healed in the name of Jesus Christ. चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपने जब परमेश्वर के दास के द्वारा इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपकी बॉडी में उसी टाइम? मुझे ऐसे लगा आराम और शांति, इतना सुकून मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं। इतना सुकून, चैन, बस बिलीव नहीं कर सकती थी। ऐसे लगता था दाऊद की तरह नाचने लगूं। इतना थैंक्स पापा, मम्मा और सभी का। परमेश्वर को सल्यूट करती हूँ और पापा मम्मा को भी सल्यूट है मेरा। तारीफ करें। अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? 2 साल से बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मैं 8 घंटे का दिल्ली सफर करके आई हूँ और वापस भी आई हूँ। तारीफ करें सब इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। चर्च ब्रांचेस में उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। ऑनलाइन व्यूअर, चर्च ब्रांचेस, सब तालियों के साथ इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन का नाम रजनी है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इन्होंने खुद रिकॉर्ड करके अपनी गवाही को हमें भेजा है। तो आइए हम सबसे पहले उस सेल्फ क्लिप को देखते हैं कि कैसे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹੀ। ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। 23 अक्टूबर 2022 संडे मीटिंग अमृतसर ब्रांच में आई। हाँ जी, प्रभु के दास ने प्रार्थना की और मैं अपने लिए रिसीव की। उस तो बाद में अपने आप को चेक करके देखा, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, आजाद हाँ। मैं 2.5 महीने तो पूरी तरह हील हाँ। इस दवाई लिए मैं प्रभु का ते प्रभु के दास का और दासी का धन्यवाद करती हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय। इस बहन की गवाही है कि पिछले 1.5 साल से इन्होंने भारी सामान उठा लिया था, जिस कारण इनकी बैक की मसल से वो स्ट्रेच हो गए थे और उसके बाद से इन्होंने झुकने, इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। इन्हें उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी, जिस कारण ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और इनकी बैक में 24 घंटे वो पेन रहती थी, जिस कारण ये बेड पर ही लेटे रहते थे। और इस रोग के कारण ये बहन डिप्रेस रहने लगे, हर समय रोते रहते थे। और जब ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को बोला, लेकिन उन मेडिसिन से इन्हें कुछ रिलीफ नहीं मिलता था। इन्होंने 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए, 1 साल लगातार दवाइयां खाई, लेकिन कोई भी इन्हें आराम नहीं मिला, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार विश्वास में बने हुए थे। और जब ये गवाहियों को सुनते थे तो ये फेथ करते थे कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर हील करेगा, और ये लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। फिर 23 अक्टूबर 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। जब मैं ये फायर की घोषणा कर रहा हूं, खुदावन तुम्हारी हड्डियों को हील कर रहा है। इमरजेंसी सेक्शन तुम्हारे कूलों को, हड्डियों को, तुम्हारी रीढ़ की हड्डियों को मैं हील और डिलीवर होते हुए देख रहा हूं। इन्होंने पूरे फेथ के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को बरनाला चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया, और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया,
और इनको अपनी बैक पे एकदम से गर्माहट फील हुई। जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये बहन उठ बैठ पा रहे थे, प्रॉपरली चल फिर पा रहे थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये बहन चल फिर पा रहे हैं। जो कि बहन बेड पर ही लेटे रहते थे, वो बहन अब झुक पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील कर दिया है। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम नेहा है और ये पटियाला शहर के रहने वाले हैं। पिछले 14 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अगर ये बहन थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलने लगती थी, इनकी जो हार्ट बीट थी बढ़ जाती थी। और पिछले 14 साल से लगातार इन्होंने इलाज करवाया है, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये बहन इसी बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा दुखी रहती, इनसे कोई भी घर का काम नहीं होता था, बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने लगातार बोला कि आपको सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेगी। 3 हॉस्पिटल में ये बहन एडमिट भी रह चुके हैं और अलग अलग 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस बहन ने चेंज करके देख लिए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई घर का काम नहीं ये कर पाते थे। इनकी हालत जो थी वो दिन प्रतिदिन इस रोग के कारण और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा इस बीमारी के कारण शर्मिंदगी भी रहती थी। एक दिन यूट्यूब के माध्यम के जरिए इनको खामरा चर्च के बारे में पता लगा। इन्होंने मीटिंग्स को देखना शुरू किया। 9 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग में जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और इनको हील किया। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस हीलिंग प्रेयर को देखते हैं। वो रोगी एक्सीडेंट के, वो रोगी शिकंजों के सहारे चलने वाले, वो रोगी दमे के, वो रोगी यीशु मसीह के नाम में जो व्हील चेयर पे बैठे एक्सीडेंट के रोगी हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। जैसे ही इस बहन ने परमेश्वर के दास के द्वारा इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उस दिन ये बहन अपनी बॉडी के ऊपर जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये बहन अस्थमा के रोग से पूरी तरह से हील हो चुके थे। आज 3 महीने से ये बहन उस भयानक रोग से, जो 14 साल से अस्थमा था इनको, आज 3 महीने से ये बहन पूरी रीति के साथ हील हो चुकी है। परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। सब जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। पहले जब ये बहन एक कदम भी चलते थे तो इनकी सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती थी, लेकिन आज 3 महीने हो चुके हैं। ये बहन ने भाग के दौड़ के अपने आप को चेक करके देखा, ये बहन कंप्लीटली हील है। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए। इस बहन का नाम पूजा है और ये यूके ब्रांच की गवाही है और इन्होंने खुद यूके से अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें भेजा। तो आइए हम पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਡਿਲੇ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲੂਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਫੇਥ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਯੂਸਫ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਸੀਡ ਬੋਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਿਗੇਸਟ ਸੀਡ ਬੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਟੈਚ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਟੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂक्स करती हूं। सारे ने जय मसीह। इस बहन की गवाही है कि पिछले 1 साल से ये बहन फॉरेन यूके फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते थे
और इनके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट थे, लेकिन उसके बावजूद भी फाइनेंशियली स्टेबल ना होने के कारण ये बहन अपने वीज़े को अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे। और फिर इनकी फैमिली ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, और ये बहन लगातार चर्च में आने लगे, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करने लगे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, ये बहन फेथ के साथ उन वर्ड्स को रिसीव करते थे और अपनी घटी में भी अपने स्पेशल बीज को बोते थे। और फिर 1 दिसंबर 2022 थर्सडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने कलीसिया में इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, और इन्होंने फेथ के साथ उस स्पर्श को अपने लिए रिसीव किया, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और उस स्पर्श के बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इनके डिवाइन वेज को ओपन किया, और उसके अगले दिन ही 2 दिसंबर 2022 को इनका यूके का वीजा आ गया, और अब ये बहन यूके जा चुके हैं। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है, तो सब जोर से इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें जोर से, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बहन का नाम पिंकी है और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये बहन 6 साल पहले छत से गिर गए थे और तब से इनसे खड़ा नहीं हुआ गया था, और इनकी कमर में जब चोट लगी, इनके फैमिली मेंबर उठा के इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जब इनके एक्सरेज किए, इनको बताया कि इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके जो है अपनी जगह से हिल गए, इनको बेल्ट लगा दी थी, और लगातार इन्होंने दवाइयाँ खाई। दवाइयाँ खाने के बावजूद भी इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उठा बैठा नहीं जाता था, घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, पूरी पूरी रात इनको नींद नहीं आती थी, करवट नहीं ले पाते थे, और 2-3 डॉक्टर्स को भी दिखाया, दवाइयाँ खाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर इनकी मदर ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, तो ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 31 दिसंबर 2022 को ये बहन इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे, और उस मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने चंगाई के लिए प्रार्थना की, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। कमांड करता हूं बीमारियां तुम्हें छोड़ के चली जाएं। कमांड करता हूं रोग तुम्हें छोड़ के चले जाएं। और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसी टाइम ये बहन आगे आई अपनी गवाही देने के लिए कि क्या हुआ इनके जीवन में। आइए इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। 4 साल पहले ये बहन छत से इन्होंने छलांग लगा दी थी, जिसके कारण जब ये नीचे गिरे तो इनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर इतनी भयानक चोट लगी, और तभी से इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके दब गए थे, इनको बेल्ट लगी थी, उठा बैठा झुका बिल्कुल नहीं जाता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, और आज 4 साल के बाद ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी। इनकी बेल्ट को परमेश्वर ने उतारा, और तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा देके। 6 साल पुराने उस रीढ़ की हड्डी के रोग से परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। तू कदूस है खुदा।